रोहित रूही पर पूरा फोकस कर रहे हैं। वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं इस बारे में जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर रोहित पूरा अंधा विश्वास रूही पे नहीं कर रहे हैं और बहुत ही जल्द पता चलने वाला है कि रूही का मकसद क्या है और उसके बाद रोहित रूही को धक्के मारकर घर से बाहर करने वाले हैं। आने वाली स्टोरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगी। इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे माही न्यूज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आप देखेंगे कि दादी साहब मान जाती हैं शादी के लिए और अभीरा उन्हें मना लेती हैं और कहती हैं कि दादी साहब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपके लिए तो काफ़ी मुश्किल होगा ना ये फ़ैसला लेना। मेरी हज़ार गलतियों को भुलाकर आप मेरे साथ हैं। आपको लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा, मेरी गलतियों को भुलाकर आपने मुझे अपना लिया। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी फेवरेट बहू बनकर दिखा दूँ। अभी तो मैं आपकी फेवरेट नहीं हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में मैं आपकी फेवरेट बहू बन जाऊँगी। आई होप मैं आपके तौर तरीक़ों को एडजस्ट करना सीख जाऊँ। कहीं ना कहीं आप भी सीखेंगी ना। तो बोलती हैं क्या? हाँ, वो कहते हैं ना बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। तो बुजुर्ग हैं हम। नहीं दादी साहब, आप तो फिट एंड फाइन हैं, बहुत अच्छी ब्यूटी क्वीन हैं और आपको बुजुर्ग किसने बोला? ऐसा नहीं है, बड़ों की बात माननी चाहिए। मेरी मम्मा मेरी फ्रेंड थी और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी। मेरी मम्मा कम थी वो, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा पाल पोस कर अकेले ही बड़ा किया। मैंने इसके पहले परिवार देखा ही नहीं था। इसलिए आपके घर में आने के बाद मुझे लगा कि मैं शायद अपनी जगह पर सही हूँ, लेकिन मुझे इतने बड़े परिवार को कभी देखने को मिला ही नहीं था। मैं जानती ही नहीं थी कि इतना बड़ा परिवार भी हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अबीरा आगे कहती हैं कि दादी साहब मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि उनके पैर दबाने लगती हैं। दादी साहब अबीरा की मीठी मीठी बातों में खो जाती हैं और अबीरा के प्यार को वो पसंद करने लगती हैं। लेकिन आपको बता दें कि अबीरा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं अरमान को लेकर और कहती हैं कि अरमान मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि दादी साहब हमारे रिश्ते को मान गई हैं। मुझे पिंच करो, अगर ये ख्वाब है तो हमेशा इतना हसीन ख्वाब में ही मैं रहूँ हमेशा। और अरमान कहते हैं कि तुम मुझे बहुत बड़ा सा पिंच करो, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। मैं बहुत अच्छा लकी इंसान हूँ कि मुझे मेरी फैमिली मिल रही, मेरा प्यार मिल रहा है। माँ पापा को देखता था मैं तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा परिवार होना चाहिए, लेकिन आज मुझे पता है कि इनका कोई भी प्यार अगर मुझे कम होता ना तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। आज मैं पूरी तरह से पूरा हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे मेरी अभीरा भी मिल रही है, माँ पापा भी मिल रहे हैं, पूरा परिवार भी मिल रहा है। और अभीरा कहती हैं कि अरमान मैं जानती हूँ कि तुमसे ज़्यादा लकी तो मैं हूँ, क्योंकि तुम मुझे मिल रहे हो, तुम मेरे साथ हो और मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें। अरमान कहते हैं कि मैं भी यही चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहें और ये शादी बहुत आराम से हो जाए, इसमें कोई परेशानी ना आए। यहाँ पर रूही, अरमान और अबीरा का वेडिंग कार्ड देखती हैं तो उनको आता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि इनकी शादी हो जाए और बोलती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कार्ड को इस तरह से फाड़ती हैं कि अबीरा अलग हो जाता है नाम और वेट्स अरमान अलग हो जाता है और कहती हैं कि ये शादी नहीं हो सकती, मुझे इस शादी को रोकना पड़ेगा। इस कहानी का एंड ऐसा थोड़ी होगा, मैं कुछ और कोशिश करूँगी, क्योंकि कहानी का एंड ज़रूर होगा, लेकिन अबीरा और अरमान की कहानी का एंड होगा, मेरी कहानी का एंड कभी नहीं हो सकता। और यहाँ पर रूही अपने सपने सजाना शुरू कर देती है कि अरमान उनके ही उन्हें वो ये भी याद आता है कि अरमान ने कहा कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता और मैं तुम्हारा कभी हो नहीं सकता। लेकिन अबीरा को अलग करने के लिए रूही पूरी तरह से परेशान हो चुकी है और रूही को ये बात समझ नहीं आ रही कि जो इंसान प्यार नहीं कर रहा है वो कभी उसका नहीं हो सकता। वो फोर्सली अरमान को अपनाना चाहती हैं। यहाँ पर रोहित कहते हैं कि अगर मैंने इनकी शादी के लिए तय कर दिया तो तुम्हें कोई दिक्कत? तो बोलती है नहीं रोहित, अगर तुम खुश हो तो तुमने कुछ सोच समझ के किया होगा, तो मैं भी खुश हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर समझ जाते हैं रोहित की ज़रूर से परेशानी हो रही है। उनको लगता है कि 100% देरी अपने रिश्ते पर परेशान नहीं है। रूही अपने रिश्ते की वजह से ही फिर से अब रोहित को खोने वाली हैं और बहुत ही जल्द घर से बाहर निकलने वाली, वो भी धक्के मार कर। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या रोहित को बहुत ही जल्द रूही को घर से बाहर कर देना चाहिए? क्या रोहित बहुत अच्छा एक अच्छा लाइफ पार्टनर सच्चा प्यार डिजर्व करते हैं या फिर रूही उनके लिए सही है? आपकी राय क्या है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस शादी के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।